अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में विटामिन डी की कमी के क्या असबाब होते हैं और उनको किस तरह हम ट्रीट करके बच्चे की विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बच्चों के लिए एक विटामिन डी का ड्रॉप्स भी शेयर करूँगा, उसके यूजेस भी करूँगा और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं वो भी शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस ड्रॉप को छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है। बच्चे जो छोटे होते हैं बाज़ औक़ात वो मदर फीड पर होते हैं, तो अगर माँ को थोड़ी सी कमज़ोरी हो, उसमें विटामिन की कमी हो तो वो बच्चे में भी रूनमा होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर बच्चे को टाइम पर बर वक्त उसको डाइट ना दी जाए, यानी कि माँ का बच्चे को बर वक्त दूध ना पिलाना, बच्चे का ज़्यादा भूखा रहना, जिसकी वजह से बच्चे को कमज़ोरी हो सकती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी जो बच्चे की ग्रोथ के लिए नहायत ही अहम किरदार अदा करने वाला एक विटामिन होता है, जो बच्चे की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा करने में अहम किरदार अदा करता है। इस वीडियो में मैं एक ऐसा ड्रॉप शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ कि जो बच्चों की विटामिन डी की डेफिशिएंसी ख़त्म करने के साथ साथ हामला औरतों के लिए भी नहायत ही मुफीद ड्रॉप्स होते हैं। ये ड्रॉप्स हामला औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं और दूध पिलाने वाली माएँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी अलामत जो हैं वो बच्चे में रूनमा होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी बच्चे की आँखों का पीला हो जाना या फिर बच्चे की पूरी स्किन का पीला हो जाना, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की ही अलामत होती है। इसके अलावा बच्चे के बाजू और टांगों की जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाती हैं, ये भी डेफिशिएंसी की अलामत होती है कि विटामिन डी की जब कमी बच्चे में आ जाती है तो वो चलने की उम्र में आप देखेंगे कि उस बच्चे की जो लेग्स की हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को विटामिन डी का स्टार्ट करवाना नहायत ही ज़रूरी हो जाता है। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हों, यानी कि ठीक होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद वो फिर से बीमारी में मुब्तला हो जाएं, तो ऐसे बच्चे को भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। जिन बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो बच्चे अक्सर उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो बहुत कम होती है, जो कि माहौल में किसी भी जरासीम को अपने ऊपर इफ़ेक्ट करने में एक अच्छा माहौल दे सकती है। ऐसे बच्चे जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए कुदरती तौर पर कौन से ऐसे ज़राए हैं या कौन सी ऐसी डाइट है जिसका इस्तेमाल करने से हम बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चों को खाने के लिए कच्ची सब्जियां दें, बच्चों को फ़िश वगैरह खिलाएं, गोश्त वगैरह खिलाएं, उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप सेरेलैक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बर वक्त बच्चे को मुहैया किया जाए ताकि उसकी जो सेहत है वो बिल्कुल फ़िट रह सके। इसके अलावा मछली के जिगर का जो ऑयल होता है वो भी विटामिन डी के लिए एक नहायत ज़बरदस्त सोर्स होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलोपैथिक में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए एलोपैथिक में एक ड्रॉप्स हैं जिसका नाम है सनी डी ड्रॉप्स। सनी डी ड्रॉप्स जो कि 400 इंटरनेशनल यूनिट पर ml पर मुश्तमिल होता है। इसका जो अमूमन इस्तेमाल होता है वो छोटे बच्चों में और बड़े ख़वातीन में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये छोटे बच्चों में और बड़ी उम्र के अफराद में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं डोजेज़ की कि बच्चों में इसका इस्तेमाल हमने किस तरह करवाना होता है। जिन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 4 साल तक होती है उन बच्चों को हम एक ड्रॉप डेली बेसिस पर दे सकते हैं। एक ड्रॉप जो है वो बच्चे के मुँह में भी डाल सकते हैं या फिर दूध में मिक्स करके फीडर वगैरह में डालकर आप बच्चे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक ड्रॉप जो है ये 1 दिन से लेकर 4 साल तक की उम्र के तमाम बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे 4 साल से ज़्यादा हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, 12-13 साल की उम्र तक, उनको 2 कतरे रोज़ाना की बुनियाद पर दिया जाता है। वो भी इन 2 कतरों को दूध में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हामला और दूध पिलाने वाली माएँ भी इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकती हैं और वो 5 कतरे रोज़ाना की बुनियाद पर इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगी। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो आपके पेशेंट पर मुरतब हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं और आपका जो पेशेंट है या फिर आप जो ख़ुद हैं या आपका जो बेबी है
उसके जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता कवर होना स्टार्ट हो गई है। अब बात करते हैं कि सनी डी ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सनी डी ड्रॉप्स इस्तेमाल करने से आपको मतली हो सकती है, क्या आ सकती है, इसके अलावा डायरिया वगैरह हो सकता है, इसके अलावा आपकी भूख में कमी हो सकती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।